नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनपी 1986 की रिकमेंडेशन के बारे में। ये क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी का है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इस प्रकार से आ चुका है पेपर में। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एनपी 1986 भारत के शिक्षा के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था। ये पॉलिसी हर व्यक्ति को क्वालिटी एजुकेशन देने और शिक्षा को सबके लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए बनाई गई थी। तो चलिए समझते हैं इस पॉलिसी के की पॉइंट्स को। सबसे पहली बात है कि एनपी 1986 की ज़रूरत क्यों पड़ी। 1980 तक एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा था, स्कूल की फैसिलिटीज़ पुअर थी, जेंडर इनइक्वालिटी थी। इन सब इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने 1986 में एक नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, जो पूरे देश के एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने का एक बड़ा कदम था। और इसके कुछ की हाइलाइट्स थे, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ वुमेन एजुकेशन, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। तो इस प्रकार से हम अपनी इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं पेपर में, क्योंकि जो हम रिकमेंडेशंस लिखेंगे अगर आप उनको भी किसी भी तरीके से आप अपने इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो वो ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई इतना ध्यान से पढ़ता भी नहीं है आपकी इंट्रोडक्शन। जो मेन चीज़ होती है वो होती है हमारी मेन बॉडी पेपर की। और अगर हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आता है वो पहले हमें इंट्रोडक्शन लिखनी पड़ती है उसकी, फिर उसके बाद मेन बॉडी लिखनी है, फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो अब बात करते हैं हम इसके कुछ रिकमेंडेशंस के बारे में, जो आप इनका एक अच्छा फ्लो चार्ट बनाकर भी पेपर में दिखा सकते हैं, जिससे आपकी शीट्स भी बड़े अच्छे तरीके से भर जाएंगी और आपका बहुत अच्छा आंसर तैयार हो जाएगा। तो पहली बात करेंगे हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की। इसमें यह था कि सभी बच्चों को 14 साल तक की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिले, मतलब फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसमें SC, ST लड़कियां और स्पेशल एबल स्टूडेंट्स पर भी फोकस दिया गया। सेकंड पॉइंट था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। हर प्राइमरी स्कूल में बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे ब्लैक बोर्ड, फर्नीचर, टॉयलेट, ड्रिंकिंग वाटर होने चाहिए। कम से कम 2 टीचर हर स्कूल में होने चाहिए, जिसमें एक महिला शिक्षक जरूर हो। थर्ड रिकमेंडेशन थी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते या ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके लिए फ्लेक्सिबल लर्निंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए गए। ये स्पेशली उन एरियाज़ के लिए हेल्पफुल थे जहाँ स्कूल की प्रॉपर सुविधाएं नहीं थी, जैसे ओपन स्कूल टाइप। SOS के पेपर्स। फोर्थ रिकमेंडेशन है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। आंगनवाड़ी, ICDS जैसे प्रोग्राम्स के माध्यम से छोटे उम्र के बच्चों की प्री स्कूल एजुकेशन, पोषण और स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया गया। फिफ्थ रिकमेंडेशन है मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। हर स्टूडेंट एक मिनिमम लर्निंग आउटकम्स अचीव करे, इसके लिए सिलेबस को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को प्रमोट किया गया। सिक्स्थ रिकमेंडेशन थी टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। टीचर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। नए और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स को इंट्रोड्यूस करने की बात की गई। सेवंथ रिकमेंडेशन थी कि डिसेंट्रलाइजेशन एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। लोकल बॉडीज जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और पेरेंट टीचर एसोसिएशन को स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करने की बात की गई। एट्थ रिकमेंडेशन थी हमारी सपोर्ट फॉर मिनोरिटी ग्रुप्स, मतलब SC, ST, मिनोरिटीज़ और गर्ल्स और डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप, फ्री बुक्स, मिड डे मील और यूनिफॉर्म जैसे इनिशिएटिव्स प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशन दी गई थी। फिर हमारी 9th रिकमेंडेशन है यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए टेलीविज़न, रेडियो, ऑडियो विजुअल एड्स जैसे टूल्स का उपयोग करने की बात की गई थी। 10th रिकमेंडेशन हमारी स्ट्रेंथिंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। हर गांव और पिछड़े क्षेत्रों में नए स्कूल इस्टेब्लिश करना और स्कूल्स में उनको बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी एक इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी। तो ये कुछ रिकमेंडेशन थी। चाहते हैं कि आप इन पॉइंट से ज़्यादा लिखें पेपर में। कुछ और रिकमेंडेशन आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएंगी, जो हम पिन अप कर देंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे कंक्लूजन के बारे में। जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसमें बस यही मेन होता है कि हमें उसके पॉइंट्स याद रहें। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन उन्हीं पॉइंट्स को घुमा फिरा कर बन जाती है। इसके कंक्लूजन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 प्लेड अ क्रूशियल रोल इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, की हर बच्चे को शिक्षा मिले, यही इस पॉलिसी का लक्ष्य था। फिर था इक्विटी एंड इंक्लूजन। SC, ST, गर्ल्स और डिफरेंटली एबल स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल फोकस दिया गया। क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए फोकस किया गया। टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात की गई। फ्यूचर रिफॉर्म्स का बेस जैसे सर्व शिक्षा अभियान 2001 और राइट टू एजुकेशन 2009 जैसे बड़े स्टेप्स इसी पॉलिसी की फाउंडेशन पर बने। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पल्स यूट्यूब चैनल।